हिमांशु, गुरुकुल में आप कब आए थे और किसने इसके गुरुकुल के बारे में आपको बताया था, उसके बारे में दो शब्द। सर मैं गुरुकुल में पिछले साल 13 अप्रैल 2024 को मैं आया था और मुझे गुरुकुल के बारे में मेरे दोस्तों से जो मेरे घर के आसपास रहते हैं मुझे उनसे पता चला। मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे बताया कि श्योर 60 गुरुकुल नाम की एक संस्था जो कि इस चीज़ में अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करती है, अच्छा रिजल्ट देती है, हर साल बच्चे सेलेक्ट होकर निकलते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक बार ज़रूर जाके देखता हूँ और थोड़ी मेहनत करता हूँ। सपोर्ट स्टाफ ने पूरा सपोर्ट किया और वो जो है आज 1 साल के अंदर अंदर मुझे CGL क्रैक हो गया। आपकी कुल यहाँ गुरुकुल में कौन सा ब्रांच था, कौन सी लाइब्रेरी थी? जी सर। कौन सा बैच था, कितना टाइम लगा, इसके बारे में भी बताओ। सर मेरी पानीपत ब्रांच श्योर 60 गुरुकुल लाइब्रेरी नंबर 4 थी, उसमें मैं बैठता था। सीट नंबर 24 के आसपास 24 थी। एंड सर उसमें मुझे अराउंड प्री में मुझे 4 से 5 महीने लगे और उसके 3 महीने बाद मेंस था, जो कि मैंने दोनों दिए और दोनों में मेरा अच्छा हुआ। क्या आप पहले से कोचिंग करके आए थे कि यहीं पे किए थे? सर कोचिंग मैंने कोशिश की थी कि मैं ऑनलाइन ले लूँगा यहाँ आने से 2 महीने पहले, पर वो ऑनलाइन में क्या होता है, आप जब घर पे रहोगे आपके पास फ़ोन रहेगा, आपके पास दोस्तों के फ़ोन आएंगे, आप जाओगे, वो क्लासेस पेंडिंग होती चली जाती है, आपका कोई शेड्यूल नहीं बन पाता। गुरुकुल में आपको एक प्रॉपर शेड्यूल मिलेगा, आपको एक टाइम टेबल मिलेगा, आप डिसिप्लिन्ड रहोगे। जो एक स्टूडेंट लाइफ में ज़रूरी है वो आप सबको यहाँ पे प्रॉपर मिलेगा। आपका यहाँ पर कितने घंटे का शेड्यूल था और उसको कैसे आप फॉलो कर पाए? सर यहाँ का शेड्यूल सुबह ही शुरू हो जाता था, जो कि यहाँ के टाइम टेबल में है। मैं उसको प्रॉपरली फॉलो करता था। उसके अलावा मुझे एक्स्ट्रा भी देना पड़ता था क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला था। एक्स्ट्रा देने के लिए मैं क्या करता था, थोड़ी सी नींद कम और थोड़ा सा खेलने का समय कम, थोड़ा सा एक्स्ट्रा देने से आपको उसके रिजल्ट भी मिलते हैं। यानी कि 11 घंटे का यहाँ का ऑलरेडी शेड्यूल है? जी सर। इसके अलावा आप 2 से ढाई घंटे 3 घंटे और निकाल लेते थे? जी सर। इसका रिजल्ट आज दिख रहा है। जी सर। अभी आपका चयन किस पद पे हुआ है? सर मेरा चयन आयकर विभाग में इनकम टैक्स में टैक्स असिस्टेंट के रूप में हुआ है और मैं फिर से अपनी तैयारी आगे बढ़ाऊंगा और अपना ड्रीम पोस्ट ही लेकर जाऊंगा। अभी आप कितने साल के हैं? सर अभी मैं 21 साल का हूँ और जब मैं यहाँ आया था तब मैं 20 साल का था। कैसा लग रहा है इतने कम एज में नौकरी पाके? सर अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुकुल परिवार ही है, सब खुश हैं और अच्छा लगता है सर ये सब एनवायरनमेंट देख के। जो आने वाले बच्चे हैं, जी सर, जो नेक्स्ट बैच में आएंगे या उसके बाद आएंगे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा जो नए स्टूडेंट्स आएंगे कि आपने यहाँ आने का जो डिसीज़न लिया है वो बहुत अच्छा डिसीज़न लिया है। ये डिसीज़न आपको आगे जाके बहुत फ्रूटफुल मिलेगा। आपको लगेगा कि हमने यहाँ के आकर अपना समय भी बचाया है, अपनी ज़िंदगी भी संवार ली है। तो मैं यही कहूँगा यहीं पे आइए और अपनी तैयारी आगे करते रहिए और बस थोड़ा सा टाइम गुरुकुल को दीजिएगा, मेंटोर्स पे विश्वास कीजिएगा, जो सर बोले सिर्फ वही करते रहना, आपका सिलेक्शन पक्का है। यानी कि आप बाहर से कोई चीज़ें नहीं पढ़ते थे, जो चीज़ें यहाँ बताई गई गुरुकुल में उन्हीं चीज़ों को आपने फॉलो किया? जी सर। यहाँ पे आपकी प्रॉपर मेंटरशिप होती है, वीकली मेंटरशिप होगी, टेस्ट होंगे, आप डिमोटिवेट होंगे, आपको मोटिवेशन भी मिलता है। आपको हर चीज़ यहाँ पे एक फैमिली की तरह सपोर्ट भी मिलेगा। तो आप यहाँ पे निश्चिंत होकर रहिए, एज अ फैमिली ही रहिए। स्टार्टिंग में मन ना भी लगे, कुछ टाइम तक आप देखिए, फिर यहाँ पे आपके दोस्त भी बनते हैं और आपको एक फैमिली वाला एनवायरनमेंट भी प्रॉपर प्रोवाइड होगा। अच्छा, कुछ बच्चे बताते हैं कि सर आप लोग डांटते बहुत हैं, फाइन बहुत लगता है, तो इनके बारे में कुछ बताएंगे? सर डांट तो सभी को पड़ती है, कहीं नहीं पड़ती। घर पे भी सब बच्चों को डांट पड़ती है। फैमिली डांट सकती है, फैमिली का राइट है डांटना, और उसी डांट की वजह से कहीं ना कहीं जो है हमारे अंदर डिसिप्लिन आता है। और स्टूडेंट्स के लिए डिसिप्लिन होना वही सबसे ज़रूरी है और वही हमें जो है सक्सेस की तरफ लेके जाता है। यानी कि आप इन चीज़ों से सहमत हैं कि जो भी आपके यहाँ पेरेंट्स के रूप में बैठे हैं, पेरेंट्स नहीं है लेकिन पेरेंट्स के रूप में ही बैठे हैं, तो उनके द्वारा जो सुझाव हो, आपको डांटना हो अगर आप गलती कर रहे हैं, तो ये सही है? बिल्कुल ठीक है सर। जब मैं स्टूडेंट की तरह बताऊं, जब मैं स्टूडेंट था तो कभी कभी लगता है कि ऐसे क्यों बोल दिया, ऐसे क्यों बोल दिया, पर अगर आप उसको दिल पे ले लोगे ना तो वो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई पे फ़र्क डालेगा। और जब आप सक्सेस होके वापस यहीं पे आओगे ना, आपको रियलाइज़ होगा वो चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं। उनकी डांट, उनकी फटकार, उनकी एडवाइस देना, उनका समझाना, वो सब हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, क्या आपके ऊपर फाइन भी कभी लगा था? सर फाइन लगे हैं, सिलेक्शन ब्रांच में भी लगे हैं, फाउंडेशन में बस लगने ही वाला था। वो मैंने सर से थोड़ी रिक्वेस्ट की, सपोर्टिव बस मान जाते हैं। यानी कि बीच का रास्ता भी होता है। जी अगर सर। कोई अच्छा स्टूडेंट है तो अगर कभी छोटी मोटी गलती किया तो उसके लिए छोड़ दिया जाता है। जी सर। लेकिन मानते हैं कि फाइन सही है? बिल्कुल जायज़ फाइन है सर।
जब तक फाइन का डर रहेगा, ये रहेगा ना कि हमारा फाइन कट सकता है, तो स्टूडेंट के अंदर जो है कुछ टाइम के बाद वो डिसिप्लिन इनबिल्ट हो जाता है, फिर वो डर नहीं, वो उनकी आदत बन जाती है। आदत बन जाती है। इसका फायदा आगे चल के पढ़ाई में मिलता है। बिल्कुल सर, ये पढ़ाई में पक्का मिलेगा। थैंक यू। थैंक यू सर।